सब चीज इस ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करती है, पर वह हमेशा के लिए एक चीज को भूल जाती है कि यह ब्रह्मांड अपने आप में ही एक ऐसा घर है जिस घर पर हमारा राज कभी भी नहीं चलने वाला है। अंतरिक्ष में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हर चीज की गति में भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों, खेल में मौजूद बलों और खगोलीय पिंडों की गतिशीलता को समझना शामिल है। न्यूटन की गति के 3 नियम यह समझने के लिए मौलिक है कि अंतरिक्ष में वस्तुएं कैसे चलती हैं। वे वर्णन करते हैं कि वस्तुएं बलों पर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं और समय के साथ उनकी गति कैसे बदलती है। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार गति में एक वस्तु तब तक गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाया जाए। जड़त्व का यह सिद्धांत अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण है, जहां वस्तुओं को धीमा करने के लिए बहुत कम प्रतिरोध होता है। गुरुत्वाकर्षण 2 द्रव्यमानों के बीच आकर्षण का बल है। यह ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय पिंडों की गति को नियंत्रित करता है, उन्हें एक दूसरे के चारों ओर कक्षा में रखता है। कक्षीय यांत्रिकी या आकाशीय यांत्रिकी गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव में आकाशीय पिंडों की गति का अध्ययन है। यह बताता है कि ग्रह किस तरह तारों की परिक्रमा करते हैं और चंद्रमा किस तरह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। केपलर के 3 नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का वर्णन करते हैं। ग्रह अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, वे समान समय में समान क्षेत्रों को साफ करते हैं। कक्षीय अवधि का वर्ग अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के समानुपाती होता है। केंद्रीय बल किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए आवश्यक आंतरिक बल है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण यह बल प्रदान करता है जिससे ग्रह और चंद्रमा अपनी कक्षाओं में बने रहते हैं। पलायन वेग वह गति है जिस तक किसी वस्तु को किसी खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए पहुंचना चाहिए। यह उस पिंड के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है जिससे बचकर निकला जा रहा है। ज्वारीय बल एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाए गए विभेदक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होते हैं। वे पृथ्वी पर ज्वार जैसी घटनाओं का कारण बनते हैं और चंद्रमा में ज्वारीय तापन का कारण बन सकते हैं। गैस और धूल से बना अंतरतारकीय माध्यम अंतरिक्ष में वस्तुओं की गति को प्रभावित करता है। यह छोटे कणों और अंतरिक्ष यान के पथ को धीमा या बदल सकता है। सूर्य के प्रकाश से विकिरण दबाव छोटे कणों और अंतरिक्ष यान की गति को प्रभावित कर सकता है, उन्हें सूर्य से दूर धकेल सकता है और उनके प्रक्षेपण पथ को बदल सकता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत बताता है कि बंद प्रणाली का कुल संवेग तब तक स्थिर रहता है जब तक कि बाहरी बलों द्वारा उस पर कार्य न किया जाए। यह सिद्धांत अंतरिक्ष में टकराव और अंतःक्रियाओं पर लागू होता है। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत उच्च वेगों और मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में गति का अधिक सटीक वर्णन प्रदान करता है, जो न्यूटोनियन यांत्रिकी को सही और विस्तारित करता है। विशेष सापेक्षता बताती है कि प्रकाश की गति के करीब गति से चलने वाली वस्तुएं समय फैलाव और लंबाई संकुचन का अनुभव करती है, जिससे उनकी देखी गई गति बदल जाती है। सामान्य सापेक्षता बताती है कि कैसे विशाल वस्तुएं अंतरिक्ष समय को विकृत करती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनते हैं जो अन्य वस्तुओं की गति को प्रभावित करते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग और ब्लैक होल कक्षाओं जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। तारे और ग्रह जैसी विशाल वस्तुएं अपने आसपास के स्पेस टाइम को वक्र बनाती है, जिससे कुएं बनते हैं जिनमें वस्तुएं गिरती हैं, जिससे कक्षीय गति होती है। गुरुत्व तरंगे स्पेस टाइम में होने वाली लहरें हैं जो विशाल वस्तुओं के त्वरण के कारण होती है। वे अंतरिक्ष में फैल सकती है जिससे वे जिन वस्तुओं से होकर गुजरती है उनकी गति प्रभावित होती है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है जैसा कि दूर की आकाशगंगाओं के रेडशिफ्ट से पता चलता है। यह विस्तार आकाशगंगाओं और आकाशगंगाओं के समूहों की बड़े पैमाने पर गति को प्रभावित करता है। हबल का नियम कहता है कि जिस वेग से कोई आकाशगंगा हमसे दूर जाती है वह उसकी दूरी के समानुपाती होती है, जो दर्शाता है कि ब्रह्मांड समान रूप से फैल रहा है। डार्क मैटर पदार्थ का एक अदृश्य रूप है जो दृश्यमान पदार्थ पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है। यह आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों की गति को प्रभावित करता है, उन्हें अकेले दृश्यमान पदार्थ की तुलना में अधिक मजबूती से एक साथ रखता है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमयी शक्ति है जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को संचालित करती है। गति पर इसका प्रभाव
सूक्ष्म है लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर गहरा है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थितियों और उसके बाद के विस्तार का प्रमाण प्रदान करता है, जो बड़े पैमाने पर पदार्थ की गति को प्रभावित करता है। यह आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों की गति को प्रभावित करता है, उन्हें अकेले दृश्यमान पदार्थ की तुलना में अधिक मजबूती से एक साथ रखता है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमयी शक्ति है जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को संचालित करती है। गति पर इसका प्रभाव सूक्ष्म है लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर गहरा है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थितियों और उसके बाद के विस्तार का प्रमाण प्रदान करता है, जो बड़े पैमाने पर पदार्थ की गति को प्रभावित करता है। ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं द्वारा उत्पन्न अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कणों की गति को प्रभावित करते हैं और उन्हें विकिरण बेल्ट में फंसा सकते हैं। अंतरिक्ष यान कक्षीय यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए ग्रहों के बीच चलते हैं, अक्सर गति प्राप्त करने और अपने पथों को बदलने के लिए गुरुत्वाकर्षण सहायता या गुलेल चालों का उपयोग करते हैं। अंतरतारकीय यात्रा के लिए विशाल दूरी और अंतरतारकीय गैस, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों और अंतरिक्ष यान की गति पर सापेक्ष प्रभावों के प्रभाव को समझना आवश्यक है। रासायनिक रॉकेट, आयन थ्रस्टर्स और काल्पनिक ताना ड्राइव जैसी प्रणोदन प्रणालियां अंतरिक्ष यान की गति को आरंभ करने और नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। अंतरिक्ष में नेविगेट करने में गुरुत्वाकर्षण प्रभावों, विकिरण दबाव और अंतरिक्ष यान के पथ को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए सटीक गणनाएं शामिल है। प्रौद्योगिकी में प्रगति और भौतिकी की समझ अंतरिक्ष में गति की भविष्यवाणी करने, उसे नियंत्रित करने और उसका उपयोग करने की हमारी क्षमता में सुधार करती रहेगी, जिससे अन्वेषण और खोज के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी।